एप्लीकेशन के अलावा 2 और ऐसे फॉर्म हैं जो आपने फिल करने होते हैं अपनी टूरिस्ट वीज़ा की एप्लीकेशन को कंप्लीट करने के लिए। अपना पूरा नाम एज़ पर द पासपोर्ट मेंशन करना होता है, अपना स्टेटस बताना है। अगर खुदा न खास्ता किसी की डेथ हुई है तो फिर आपने क्या करना है। जैसे आपने भी फैमिली इंफॉर्मेशन फॉर्म को तो सीख लिया ना, अब हम चलते हैं जो फैमिली मेम्बर का रिप्रेजेंटेशन वाला फॉर्म है। इसको फिल करने के लिए जो फैमिली मेम्बर्स हैं उन्होंने आपको परमिशन ग्रांट करनी है कि आपको किसी भी कंसल्टेंट के पास ना जाना पड़े और आप बग़ैर पैसों के खुद से घर बैठे अपनी कनाडा की वीज़ा एप्लीकेशन फिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आबिद हैदर और आपको वेलकम है मेरे चैनल के ऊपर। उम्मीद है जो पिछली वीडियो आपने देखी फॉर्म IMM 5257 के ऊपर, जो कि कनाडा का विजिट वीज़ा का फॉर्म है, उसमें बहुत अच्छी डिटेल इन्फॉर्मेशन थी। आज की जो वीडियो है वो उसी वीडियो की कंटिन्यूएशन में है। एप्लीकेशन के अलावा 2 और ऐसे फॉर्म हैं जो आपने फिल करने होते हैं अपनी टूरिस्ट वीज़ा की एप्लीकेशन को कंप्लीट करने के लिए। इसको भी आपने फिल आउट करके PDF के थ्रू प्रिंट करके इसका स्कैन करके कॉपी को इसको आपने ऑनलाइन सबमिट करना होता है, बाकी डॉक्यूमेंट्स की तरह अपलोड करना होता है। आज हम सीधा बात करेंगे दोनों फॉर्म्स के ऊपर, क्योंकि जो फॉर्म फैमिली इंफॉर्मेशन वाला फॉर्म है ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके फैमिली टाइज, जो कि कभी भी टूरिस्ट वीज़ा आप अप्लाई करते हैं किसी भी कंट्री का, आपके फाइनेंशियल टाइज तो देखे जाते ही जाते हैं, इसके अलावा आपके फैमिली टाइज बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं। तो जो फैमिली इंफॉर्मेशन फॉर्म है ये आपको बहुत हेल्प करेगा जब भी आप फिल कर रहे होंगे। जो मेरी वीडियो होगी उसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। और इसके अलावा जो फैमिली रिप्रेजेंटेशन फॉर्म है वो ज़रूरी है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो भी मैं जब आप मेरी स्क्रीन पे जाएंगे तो आपको शेयर करूँगा। तो टाइम ज़ाया नहीं करते, सीधा मेरी स्क्रीन पे चलते हैं ताकि आप सीख सकें दोनों फॉर्म कैसे फिल होता है। पिछली वीडियो में आपने देखा है जो कनाडा की एप्लीकेशन थी, अमेरिका की तरह DSOs की फॉर्म होता है, इधर एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है वो IMM 5257 वो आपने भरना सीख लिया था। इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए डॉक्यूमेंट के अपलोड के 2 और ऐसे फॉर्म हैं जो आपने फिल करने होते हैं। अच्छा, याद रखिएगा जो ये फैमिली इंफॉर्मेशन फॉर्म है इसका नाम होता है IMM 5645। ये वाला फॉर्म तो आप अगर इंडिविजुअल भी अप्लाई कर रहे हैं आपने ये फिल करना है क्योंकि इसके अंदर फैमिली की डिटेल इंफॉर्मेशन होती है। जो सेकंड फॉर्म है फॉर्म नंबर IM 5713, ये होता है फैमिली मेंबर रिप्रेजेंटेशन के लिए। अच्छा, आज की जो वीडियो है वो इन दोनों फॉर्म के ऊपर है, मैं आपको सिखाऊंगा दोनों को क्या क्या कैसे कैसे फिल करना। तो सबसे पहले चलते हैं फैमिली इंफॉर्मेशन फॉर्म के ऊपर ताकि आप वो देखें और आपको समझ में आए कि उसके अंदर क्या इन्फॉर्मेशन जाती है। इस वक्त आपको मैं जो फॉर्म शो कर रहा हूँ ये फैमिली इंफॉर्मेशन फॉर्म है। इसको कैसे फिल करना है इसके ऊपर आज ये वीडियो है। मैं आपको इस फॉर्म के हवाले से थोड़ा सा बता दूँ कि ये फॉर्म क्यों ज़रूरी है और ये इस फॉर्म का क्या इम्पेक्ट आपकी एप्लीकेशन के ऊपर होता है। जब भी वीज़ा ऑफिसर आपकी ओवरऑल एप्लीकेशन को देखता है तो वो ज़रूर आपके फैमिली टाइज़ को चेक करता है कि आउटसाइड कनाडा कितने स्ट्रॉन्ग आपके फैमिली टाइज़ हैं। ये एक ऐसा फॉर्म है जिसके साथ में अगर वो FRC आपका एक डॉक्यूमेंट देख ले तो वेरीफाई कर सकता है कि आपकी जो फैमिली टाइज़ है वो आउटसाइड कनाडा मौजूद हैं, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है आपके लिए। इस हवाले से इस फॉर्म को पढ़ना बहुत ज़रूरी है और इंफॉर्मेशन किस तरीके से सही तरीके से जानना बहुत ज़रूरी है। ऊपर आप देखते हैं फॉर्म के स्टार्ट में टाइप ऑफ एप्लीकेशन, अगर आप वर्कर हैं, स्टूडेंट हैं और कोई और किसी और चीज़ के लिए फॉर्म फिल करें तो आप वो सेलेक्ट करेंगे। मैं विज़िट वीज़ा की एप्लीकेशन के हवाले से इसको लेके चल रहा हूँ तो मैंने विजिटर सेलेक्ट किया। साथ में इस फॉर्म के 3 सेक्शंस हैं। पहला सेक्शन में आपकी स्पाउस की, आपके मदर फादर की इंफॉर्मेशन आती है, ये सेक्शन नहीं देख रहे हैं आप। इसके साथ में सेकंड जो होता है वो आपके बच्चों से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है और थर्ड में आपके ब्रदर्स और सिस्टर्स यानी कि सिबलिंग्स की इंफॉर्मेशन आती है। बारी बारी एक सेक्शन पे चलते हैं। पहले सेक्शन पे देखते हैं आपको यहाँ पे इस खाने के ऊपर यानी कि आपने अपना पूरा नाम एज़ पर द पासपोर्ट मेंशन करना होता है, अपना स्टेटस बताना है, मैरिज स्टेटस क्या है आपका, सिंगल है, मैरिड है। इसके साथ में डेट ऑफ बर्थ आपकी एज़ पर द पासपोर्ट, कंट्री ऑफ बर्थ कौन सी है वो मेंशन करें। फिर कंप्लीट एड्रेस जहाँ पे करंटली आप रह रहे हैं
वो एड्रेस आपने यहाँ मेंशन करना है। CNIC का एड्रेस नहीं, जिस एड्रेस पे आप रहते हैं वो एड्रेस ज़रूर मेंशन करें। साथ में आप क्या जॉब कर रहे हैं, प्रेजेंट ऑक्यूपेशन क्या है, वो एक यहाँ पे आप या तो टाइटल लिख लें या थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिख दें ताकि उसको अंडरस्टैंड हो सके कि आप क्या काम करते हैं। सेम गोज़ विद योर स्पाउस की इंफॉर्मेशन, यहाँ पे उनका नाम आएगा, उनका स्टेटस आएगा मैरिज का, फिर यहाँ पे उनकी डेट ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ बर्थ, फिर क्या हाउस वाइफ हैं या वर्किंग वूमेन है वो फिल करना है, उसके साथ में कहाँ वो रहती है। अच्छा, यहाँ पे एक कॉमन आप कॉलम देख रहे होंगे कि विल एक्म्पनी यू टू कैनेडा, यानी कि अगर आप एक फैमिली एप्लीकेशन लेके चल रहे हैं तो इसमें आपको यहाँ पे स्पाउस की इन्फॉर्मेशन डाल के उसको यस करना बहुत ज़रूरी है, ताकि उनको पता हो कि कौन कौन से इसमें जो फैमिली मेम्बर है वो आपके साथ इस वक्त ट्रेवल करें। अच्छा, मदर फादर की इन्फॉर्मेशन आएगी, यहाँ पे नाम आएंगे उनके, इसी तरीके से उनकी डेट ऑफ बर्थ आएंगी, फिर उनका कंप्लीट एड्रेस कि वो कहाँ पे रहते हैं। हाउस वाइफ हैं, अगर माई वाइफ जैसे मदर है तो उनका वो लिखे, रिटायर्ड है तो फादर उनका वो लिखे, अगर काम कर रहे हैं तो उनकी ऑक्यूपेशन अकॉर्डिंगली आपने लिखना है। इधर आके इस फॉर्म को आप साइन करेंगे, डिजिटली भी साइन कर सकते हैं, वरना इसको प्रिंट करके फिल आउट करने के बाद प्रिंट करके भी साइन करके स्कैन कॉपी आप इसकी पर अपलोड करेंगे। यहाँ पे आपने डेट लिखनी है जिस पर आप फॉर्म सबमिट करें। सेकंड में आपने बच्चों की इन्फॉर्मेशन डालनी है, बच्चों में सन और डॉटर्स आएंगे, यहाँ पे सन 1 इस तरीके से, सन 2, फिर डॉटर 1 डॉटर 2, इस तरीके से आप बच्चों की इन्फॉर्मेशन इंटर करेंगे। नेम आएगा, स्टेटस क्या है उनका, मैरिड है, सिंगल है वो, फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर उनकी कंट्री ऑफ बर्थ, इसी तरीके से उनका क्या ऑक्यूपेशन है वो मेंशन करना है, स्टूडेंट है तो वो चीज़ मेंशन करेंगे यहाँ पे। इसके अलावा कौन से एड्रेसेस पे रहता है वो सब आपने फिल आउट करना है। फिर इसी तरीके से इस फॉर्म को भी आपने यहाँ पे इस सेक्शन को साइन करना है, और यहाँ पे इस फॉर्म को आपने डेट भी डालनी है ताकि उनको पता हो किस डेट पे आपने फॉर्म को सबमिट किया था। लास्ट में जो सेक्शन सी है, इसमें आपने ब्रदर और सिस्टर की इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे इंटर करना है। अब इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है, जैसे बच्चों में था, इसमें आपके एडॉप्टेड स्टेप चाइल्ड भी हो सकते हैं, ठीक है, तो उनकी भी इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे इंक्लूड करनी है। सेम गोज़ विद सिबलिंग्स, अगर आपके हाफ ब्रदर्स हैं, स्टेप ब्रदर्स हैं, स्टेप सिस्टर्स हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आएगी। यहाँ पे आपने बारी बारी हर एक की इन्फॉर्मेशन डालनी है, जैसे ब्रदर 1, फिर ब्रदर 2, इस तरीके से लेके चलना है, और कौन सी कंट्री में वो रहते हैं, क्या काम कर रहे हैं ये मेंशन करना है। क्या आपको आपके साथ वो इस एप्लीकेशन में जाएंगे तो आपने यस करना, वरना नो करके इसको आगे बढ़ेंगे। इस तरीके से यहाँ पे काफ़ी स्पेस है, आप यहाँ पे सारे सिबलिंग्स की इन्फॉर्मेशन को पुट करेंगे, लास्ट में इसको साइन करेंगे और डेट जिस पर आपने इसको सबमिट करना है। इस तरीके से ये फॉर्म आपका कंप्लीट हो जाता है। एक सवाल इसके अंदर एक रहता है, वो मैं आपको बताता हूँ, ये लाइन आप और से पढ़ें। इफ़ डिसीज़, अगर खुदा न खास्ता किसी की डेथ हुई है तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने प्रेजेंट ऑक्यूपेशन के खाने को खाली छोड़ देना है, यहाँ पे या नॉट एप्लीकेबल भी लिख सकते हैं, और जो कंप्लीट एड्रेस वाली जगह है वहाँ पे आपने डिसीज़ लिखना है, उसके आगे सेमीकोलन लगा के आपने शहर का नाम और मुल्क का नाम बताना है कि कहाँ उनकी डेथ हुई, और उसके साथ में किस डेट पे उनकी डेथ हुई, ये चीज़ मेंशन करनी है जिसकी भी डेथ हुई है इस फॉर्म के अंदर, उसके अकॉर्डिंगली। तो उम्मीद है ये फॉर्म आपको काफ़ी तक समझ में आ चुका है। अच्छा, जैसे आपने अभी फैमिली इंफॉर्मेशन फॉर्म को तो सीख लिया ना, अब हम चलते हैं जो फैमिली मेम्बर का रिप्रेजेंटेशन वाला फॉर्म है, इसको फिल करने के लिए इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमने फिल करनी है, ये मैं आपको अभी अगली जो स्क्रीन आएगी मैं उसके ऊपर आपको शेयर करता हूँ। ये जनाब फैमिली मेम्बर रिप्रेजेंटेशन का फॉर्म है, ठीक है, जिसको आपने सबमिट करना है जब भी आप फैमिली मेम्बर्स के बिहाफ पे अप्लाई कर रहे होते हैं। अच्छा, इस फॉर्म में 2 सेक्शंस हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन से हैं। जो मेजर सेक्शन है, 3 सेक्शंस है। पहला सेक्शन है इस फॉर्म के अंदर, उसमें आपकी डिटेल आनी है कि आप कौन है, ठीक है। अगर आप मेन लीड हैं अपनी एप्लीकेशन में तो अपना गिवन नेम डालें, यहाँ जैसे मैंने फिल किया फैमिली नेम, सरनेम डालेंगे, फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ मेंशन करेंगे। इसके बाद आपकी जो इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग योर मेंबर्स, जो फैमिली इस वक्त अप्लाई कर रहे हैं उन लोग की, मैंने यहाँ पे एक स्पाउस की इन्फॉर्मेशन रखी थी, अब आप स्पाउस का यहाँ नाम डालेंगे, क्या नेम रिलेशन आपका उनके साथ, स्पाउस है, चाइल्ड है, डॉटर है, मदर है, फादर है, इस तरीके से जो भी आपका रिलेशन है उस फैमिली मेम्बर के साथ आप वो यहाँ मेंशन करेंगे। फिर आपने उनकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन करनी है। ये सेक्शन कंप्लीट करने के बाद आप नेक्स्ट सेक्शन पे जाते हैं, जहाँ पे जो फैमिली मेम्बर्स हैं उन्होंने आपको परमिशन ग्रांट करनी है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जो फैमिली मेम्बर्स हैं
उनका 18 साल की एज या उससे बड़ा होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि उनकी 18 बर्थडे अगर हो चुकी है उस दिन अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो उससे बड़ा होना, यानी कि उससे ऊपर अगर एज है तो आप यहाँ पे उनके सिग्नेचर्स लेंगे। अगर कोई छोटा है अंडर 18 तो आप उनकी रिप्रेजेंटेशन वैसे ही कर सकते, आपको साइन करने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पे स्पेसिफिकली ऊपर नाम तो मेंशन करेंगे आप उनका, लेकिन यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन के लिए उनकी सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ पे जैसे कि मैं स्पाउस का जो नाम है वो आपको यहाँ पे उनका सिग्नेचर लेना है, ठीक है। जो फैमिली मेम्बर है, उसके अलावा आपके फादर हो सकते हैं, मदर हो सकती हैं, या आपके 18 साल से ऊपर जो बच्चे हैं उनके नाम आ सकते हैं। इसके अलावा जो उनकी डेट है, ठीक है, किस डेट पे वो साइन कर रहे हैं, यहाँ पे वो डेट आपने मेंशन करनी है। इसके बाद लास्ट स्टेप के ऊपर जो भी डिक्लेरेशन होती है आपने यहाँ पे वो यानी कि जो आप अपने आप को यानी कि साइन करने, और इसको एक सीरियस वार्निंग दी जाती है कि अगर आपने उनकी मर्जी के बाहर इसको किया है या मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दी है तो आपके लिए एज अ सीरियस ऑफेंस भी कंसीडर हो सकती है। तो मेक श्योर करें जो ऊपर आप अप्रूवल ले रहे हो जेन्युइन अप्रूवल दो, और यहाँ पे वो डेट जिस पर आपने सबमिट करना फॉर्म वो मेंशन कर दें, या जिस डेट पे साइन कर रहे हैं आप वो। और तीसरे स्टेप के ऊपर आपने इधर अपने इस पेज को प्रिंट करके फिजिकली आपने एक साइन सिग्नेचर करना है, या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर अगर आप डाल सकते हैं तो वो भी आप यहाँ पे पुट करके इसको सबमिट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जब आप इसको प्रिंट कर लेते हैं, इसकी स्कैन कर लेते हैं कॉपी को, या आप इसकी डिजिटल कॉपी को सेव कर लेते हैं, तो उसको फिर आपने अपलोड करना है फैमिली रिप्रेजेंटेशन वाले में, जस्ट लाइक जैसे आपने फैमिली इंफॉर्मेशन फॉर्म को सबमिट किया। उम्मीद है कि अभी तक जो आपने इंफॉर्मेशन देखी फॉर्म्स के अंदर आपको क्लैरिटी हो चुकी है। और इसके अलावा हमारा जो कनाडा के टूरिस्ट वीज़े के अंदर प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट अबाउट टू कंप्लीट है। हम प्रोफाइल क्रिएट करना जानते हैं, कौन सा पोर्टल यूज़ करना है उसका भी हमें पता लग गया है। डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करने हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स के ऊपर क्या क्या चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसी तरीके से फॉर्म रह गए थे, फॉर्म भी इंशाल्लाह हो चुके हैं। जो अब एक स्टेप रहता है आखिरी, वो होता है फ़ी पेमेंट का, जो कि सबसे आसान है। और इसके अलावा जो लास्ट स्टेप होता है वो होता है बायोमेट्रिक कैसे हासिल की जाती है। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे अगली वीडियो में, आने वाली वीडियोस के अंदर। और बहुत सारी जो चैलेंजेस होते हैं आपको फेस कनाडा के टूरिस्ट वीज़े के ऊपर, उसके हवाले से भी मैं वीडियोस बनाऊंगा। तो इंशाल्लाह चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करें, ताकि अब जो आने वाली वीडियोस हैं उसमें आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिल सके। और मेरे चैनल को कमेंट ज़रूर किया करें, ताकि आपके जो कमेंट होते हैं वो ज़रूर वैल्यू करते हैं। मैं ज़रूर उन कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। मुझे पढ़ के बहुत खुशी भी होती है जब बहुत सारे लोग की हेल्प होती है। ख़ास करके अमेरिका की वीडियोस में तो बहुत ही ज़्यादा लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया, मुझे बहुत खुशी हुई। और अल्हम्दुलिल्लाह कनाडा में भी इंशाल्लाह मेरी कोशिश ये है कि आपको किसी भी कंसल्टेंट के पास ना जाना पड़े, और आप बग़ैर पैसों के खुद से घर बैठे अपनी कनाडा की वीज़ा एप्लीकेशन फिल कर सकें। और जो आप 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए कंसल्टेंट्स को दे रहे होते हैं उससे आप बच सकें, और सीधा विदाउट किसी की हेल्प डायरेक्टली सेल्फ हेल्प के थ्रू इन वीडियोस को देख के आप खुद से अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकें और अच्छे से सबमिट कर सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।